FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7 नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है DSP गार्डन के ऑफिस में। आज आपको दिखाएंगे एक बार फिर से माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने, जो आपको दिखाया कि कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस तरीके से काम करती है। और माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स हमने ऐसे किए DIG ट्रैफिक के साथ और SSP के साथ, DIGs के साथ, और उसके अलावा हमने आपको ऑन ग्राउंड जाकर भी दिखाया किस तरीके से ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। यानी कि काले शीशे जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया होता है, जिन लोगों के पास, और फैंसी नंबर प्लेट वो भी गैर कानूनी है, और वो जब कार्रवाइयाँ करते हैं वो भी हमने आपको दिखाई हैं। आज एक बार फिर से काफ़ी सालों के बाद आज FIR 7 की टीम आपको दिखाने जा रही है कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड ये लोग आज ये कार्रवाइयाँ करेंगे। और DSP जो गार्डन है शाहिद हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद होगी। आप लोग भी रहिए हमारे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DSP गार्डन शाहिद हुसैन साहब के साथ। अगर ट्रैफिक की बात की जाए कराची की, और स्पेशली मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये गुल प्लाजा हो गया, सदर की साइड हो गई, यहाँ की अगर ट्रैफिक की सूरत देखी है तो बड़ी संगीन होती है। अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ पे अगर शॉपिंग करने के लिए जाए तो हम लोग बाइक का सफ़र वहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि पार्किंग नहीं मिल पाती। और फिर वहाँ पे एक स्पेशली शाम के टाइम पे, पीक आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक स्पेशली ट्रैफिक का जैम पैक्ट होता है। और अभी मजीद जो मैं शाहिद साहब से बात करूँगा, उनसे पूछेंगे यहाँ के ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद हम शाहिद साहब के साथ जाएंगे ऑन ग्राउंड, वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और मुझे मेरा माजी का वक्त याद आ गया जब मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए DIGs के साथ, SSPs के साथ और DSPs के साथ। ऑन ग्राउंड भी उनको मैं लेकर गया हूँ और वहाँ से आपको दिखाया है। और आज काफ़ी सालों के बाद आज एक बार फिर से आज FIR 7 की टीम आपको दिखा रही है वो इलाका जो ज़ाहिर है लोग अगर शॉपिंग का सोचते हैं तो इस इलाके में लाजमी जाते हैं, यानी कि सदर की साइड हो गई, गुल प्लाजा की साइड हो गई। तो इनसे पूछते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चलूँ कि नाज़रीन, ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है ना, ये बड़ी मेहनत के साथ वहाँ पे खड़े होते हैं। और यकीन माने कि हम लोग ही हैं जो इनको बुरा भला कह रहे होते हैं, इनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग इनके साथ, जो यकीन करें कि कभी कभी दिल दुख भी रहा होता है कि ये ना सर्दी देखते ना गर्मी देखते हैं, और उसके बावजूद ये वहाँ पर खड़े होते हैं। मुझे याद है एक वाक़या रोनमा हुआ था कराची के अंदर, तारिक रोड पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचल दिया गया था, और ये सरासर जुल्म है। आप देखिए ना, वो कानून के रखवाले हैं, वो बेसिकली आप लोगों के लिए ट्रैफिक के फ्लो को चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अगर बात करें बैरूने मुमालिक की बात करें तो वहाँ पर देखिए ट्रैफिक का क्या निज़ाम है। वो निज़ाम कानून तो है, लेकिन वहाँ की आवाम भी उनका साथ देती है। आवाम भी वहाँ पे जो है, वहाँ पे उन लोगों को अगर रोका जाए या उन पर फाइन किया जाए तो वो उस तरीके से, उस डिसिप्लिन के साथ उस चलान को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, हम लोग बहस पर उतर आते हैं। और एक जो हमारा एक जहन बना होता है एक हॉर्न सिस्टम का कराची के अंदर, जगह जगह पे 10 बार हॉर्न मारेंगे, ये नहीं मारेंगे तो हमें जिस्म में कुछ शुरू हो जाएगा कि हम हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे। जबकि अगर बाहर की बात की जाए, बैरून मुमालिक की बात की जाए, हॉर्न बजाने को ना बहुत बुरा भला समझा जाता है, बल्कि उसको गाली समझा जाता है। आइए मैं शाहिद साहब को खुशामदीद करता हूँ। आज बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से। शाहिद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी सालों से आप वो उस पोजीशन में तैनात हैं कि आपने तो बड़े करीब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को आपने देखा है, ट्रैफिक को निज़ाम को आपने देखे। क्या समझते हैं आप शाहिद साहब के जो ट्रैफिक का निज़ाम है, स्पेशली ये वो एरिया, मैं उस एरिया में नाज़रीन में मौजूद हूँ जो कि एक यहाँ पे शाम को जैम पैक्ट होता है। मुझे ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, कि आवाम ताउन करती है आप लोगों के साथ? आवाम तकरीबन करती भी है और नहीं भी करती, लेकिन हमारे ज़माने की कोशिश होती है कि हम ट्रैफिक का फ़्लो बरकरार रखें, क्योंकि शाम को तकरीबन 5 बजे ट्रैफिक फ़्लो शुरू हो जाता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलती है। तो इस चक्कर में जो सुबह की नफरी होती है वो थोड़ा कम लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह इतना ख़ास फ़्लो नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम और दोपहर के टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नफरी लगाकर उस फ़्लो को हम मेंटेन करते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं, ये जो जिस मैं जोन में मौजूद हूँ, ये एक बड़ा
कहा जाएगा बड़ा टफ और मुश्किल ये जोन है, और इसको कंट्रोल करना यकीनन आप लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जितनी नफरी है आपके पास, यहाँ पे जितने जवान काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के हैं कि वो कंट्रोल कर लेते हैं, या आपको और ज्यादा यहाँ पे चाहिए जवान? आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं अपने इन जवानों से और अपने अफसरों से बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और एक किस्म का ये इनको तजर्बा इतना हो गया है कि किस टाइम क्या करना है। नफरी थोड़ी शॉर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो नफरी है वो माशाल्लाह बहुत तजर्बेकार है और बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपनी इस नफरी से, अपनी सब डिवीज़न की चारों चौकियों से बहुत मुतमईन हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना ट्रैफिक फ्लो होने के बावजूद भी हमने आज तक इस पहिए को रुकने नहीं दिया। ट्रैफिक के पहिए को हमने रुकने नहीं दिया। जैसे ही ट्रैफिक का पहिया रुक जाएगा, समझ जाएं ट्रैफिक जाम हो गई। ख़ास तौर पे इंटरसेक्शन पर माशाल्लाह बहुत तजर्बेकार, बहुत अच्छे एसओ, मेरा जो एसओ गार्डन है, एसओ नबी बख्श है, एसओ गुल प्लाजा है, ख़ास तौर पे गुल प्लाजा। इतना टफ वो चौक है हमारा, ये गार्डन चौक जिसको कहते हैं। एक गार्डन चौक, एक अंकल सरिया चौक, प्लस आपका तिब्बत। फिर पीछे इधर आ जाएं, अंकल सरिया के बाद हमारा ये लवलैंड चौक। ये 4-5 चौक ऐसे हैं जिस पे फ्लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लो है, बहुत, जितना कहा जाए उतना कम। बहुत ज्यादा होता है जहाँ की आप बात कर रहे हैं। शाम को तो आप यकीन करें, मतलब ये मोटरसाइकिल वाले, ये रक्शे वाले, इनको रोकना मुश्किल पड़ जाता है कि इतना फ्लो होता है। तो इसका कोई सिस्टम बनाए ना कि इस फ्लो को ये कंटिन्यूसली ये चलता रही। आखिर चारों तरफ से जब एक चौराया है, उसके चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, कंटिन्यू तो हम किसी को भी नहीं चला सकते। थोड़ा राइट साइड पे, थोड़ा लेफ्ट साइड पे, मतलब आस्ते 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 आस्ते। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम 8:30-9 बजे तक टोटल ट्रैफिक को क्लियर कर लेते। अच्छा, जिस जोन में हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों सही नहीं करवा रहे? उनको सही करवाना चाहिए ना, ताकि आप लोगों को भी सुकून मिले कि आराम से ट्रैफिक का फ्लो, सिग्नल रुके तो बंदा रुक जाए, वहाँ पे आपको बंदा खड़े करने की जरूरत ना पड़े। असल में गार्डन चौक हमारा ऐसा चौक है जिस पे अगर हम सिग्नल लगाएंगे भी ना तो वो कामयाब नहीं होगा। इसकी वजह है कि चारों तरफ से उसका फ्लो है। अंकल सरिया से फ्लो, प्लस आपका मोबाइल मार्केट का फ्लो, फिर इधर से आपका खारादार का फ्लो, उधर से मज़ार कायद का फ्लो। मतलब ये चारों फ्लो बम्पर टू बम्पर चलते हैं। अगर हम इसमें सिग्नल लगा भी देंगे ना तो फिर हमारी ट्रैफिक चलेगी नहीं। हम इसलिए अपने 4 जवान, एक अफसर वहाँ खड़ा करते हैं कि ये लोग ट्रैफिक मेंटेन करते हैं। जहाँ का थोड़ा फ्लो कम हुआ वहाँ ट्रैफिक रोक दी, और जहाँ ज़्यादा फ्लो है वहाँ की ट्रैफिक निकाल दी। अच्छा शाहिद साहब, एक बात बताएं मुझे, क्राइम की अगर बात की जाए, आपको पता है क्राइम का जो सिस्टम चल रहा है शहर कराची के अंदर नाज़रीन, और आप लोग भी समझते हैं इस बात को, ज़ाहिर है शहर में आप लोग रहते हैं, मामला बड़े संगीन चल रहे हैं क्योंकि मोबाइल छिन जाना ये तो एक आम सी मामूल की ज़िंदगी बन गई इंसान की। तो शाहिद साहब क्या समझते हैं आप कि ये जो मोबाइल छिन जाते हैं, इसमें ट्रैफिक की, अगर क्राइम के रेशियो की बात कीजिए, आप लोगों का कितना किरदार है इसको रोकने में? क्योंकि देखिए जब कोई भी मुजरिम मोबाइल छीन कर जा रहा होता है, ज़ाहिर वो सिग्नल पर तो रुकता है, बहुत सारे मामला होते हैं, तो इसमें आप लोगों का कितना अहम किरदार है? देखिए जी, रिसेंटली अभी माशाल्लाह ये 3 या 4 दिनों में हमारे 2 जवानों ने मोबाइल स्नेचर को पकड़ा है खुद। ओके, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस। एक हमारा हेड कांस्टेबल है आरामबाग का, दूसरा मेरा ये सिपाही था, कल मेरा ख्याल है कल या परसों की बात है, उसने पकड़ा रहने। जैसे ही उसको पता चला कि ये मोबाइल छीन के भाग रहे, उसने उसी टाइम उसको काबू किया, मोबाइल मंगवाई और प्रेडी वालों के हवाले किया। और इसने तो उसको कैसे पता चले मोबाइल छीन की? उसके सामने छीन? पीछे से शोर मचाया था उसने, बंदे ने, वो पीछे भागता हुआ आ रहा था कि मेरा मोबाइल छीन दिया, मेरा मोबाइल छीन दिया। तो जवान आगे चौक पर खड़ा हुआ था, गुल प्लाजा का सिपाही हमारा माशाल्लाह, उसने उसी टाइम उसको पकड़ के उस बंदे को बुलाया, बोला हाँ यही बंदा है, इतने मोबाइल बुलवाई और उसको थाने के हवाले। क्राइम की जब हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है मेरे जहन में जो मैं डीएसपी साहब से पूछूंगा। काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट, जो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जब तक गाड़ी पे काले शीशे ना हो और फैंसी नंबर प्लेट ना हो तो नहीं भाई वो गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, ऐसा हो रहा है। तो शायद साहब क्या समझते हैं आप कि जब क्राइम की बात हुई तो मैंने सोचा इसको भी उसके साथ ही जोड़ दूं, आपसे वो सवाल कर लूं, तो क्या समझते हैं आपके शायद साहब ये जो ब्लैक जो शीशे लगा के बच्चे घूम रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों का शौक है ये, और फैंसी नंबर प्लेट कि गाड़ी में ज़रा एक लुक आ जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी रोकथाम, क्योंकि क्राइम का इससे भी बड़ी बॉन्डिंग है। अगर फैंसी नंबर प्लेट लग जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी जा रही है, और काले शीशे में पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कौन मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी बिल्कुल, ये है तो बहुत ही गलत, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने मतलब ब्लैक शीशे वाली कोई गाड़ी ना हो। फैंसी नंबर प्लेट के हमने अच्छे खासे चलान किए हैं, फिर उनको ज़ाया भी किया है। ऑन स्पॉट ब्लैक शीशों के चलान किए, फिर उनके पेपर भी उतारे हैं। हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हमारे सामने से कोई ऐसी चीज़ ना जाए। और तकरीबन अभी मेरे ख्याल में 100 में से 20 या 25% होगा जो हैं, जो मतलब ऐसे टाइम निकलते हैं कि हो सकता है रात के टाइम या संडे को जो नज़र ना आने वाले हों, लेकिन ये है कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया इस चीज़ को। अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है। अच्छा शाहिद साहब, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एकदम से मारने पे आ जाते हैं जब काले शीशे ये जब आप लोग कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, मैंने भी माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए और मुझे याद है कि एक बार इतना वो तल्ख कलामी हो गई थी कि वो बंदा मारने पे आ गया, ना सिर्फ मुझे बल्कि डीएसपी साहब को भी। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो उसको बात को वहाँ पे हमने ख़त्म करवाया। वो मैं इसका फ़ला का बेटा हूँ, वो होता है ना इंसान का कि फ़ला का बेटा हो बड़े बाप का, तो वहाँ पे नाम ले रहा होता है, तो मैं बताऊँगा, वो फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हम कब निकलेंगे? क्या समझते हैं कि जब ज़ाहिर है आप भी कभी समटाइम जब कार्रवाई करते होंगे, आपसे भी कभी ये ले बात करें, मेरे बाप से MNA ये बात करें, जज हैं, तो क्या करते हैं आप फिर उस टाइम? क्या करते हैं, बस यही है कि हिकमत अदली से तो काम करते हैं कि यार चलें आप नेक्स्ट टाइम अभी ये काम नहीं कीजिएगा। उस टाइम उसके पेपर उतार देते हैं, बेशक कोई भी हो, पेपर लाजमी उतारते हैं। ये हमारे DIG साहब का हुक्म है कि आप ठीक है उनको एक चीज़ का रिलैक्स दे दें या वार्निंग दे दें या आप उनका चलान ना करें, लेकिन गाड़ी के पेपर उतार दें। और पेशेंस से काम लेते हैं आप लोग? भाई ये हमारी मजबूरी है। शाहिद साहब, मेरे ख्याल से ऑन लोकेशन चलते हैं और वहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखाते हैं किस तरीके से आज ये लोग कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। इनके जवान और DSP साहब की सुपरविजन में ये सब काम होगा। मेरे ख्याल से चलने की करते हैं नाज़रीन। अभी मैं वहाँ से आपको ज्वाइन करूँगा उस लोकेशन से। वहाँ पे पूरी नफरी मौजूद है और वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लोग काले शीशों की कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से फैंसी नंबर प्लेट की कार्रवाई करेंगे, किस तरीके के कागजात की चेकिंग करेंगे, जो इनकी तो मामूलाती ज़िंदगी में ये तो ज़ाहिर है इनका तो काम है रोज़ का। लेकिन आज हम आपको ये एक बार फिर से दिखाएंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए। ये जहाँ पे हम मौजूद है, ये MA जिना रोड है और ये सामने तिब्बत सेंटर है। और ये जो अगर रोड की बात की जाए, ये रनिंग रोड है ट्रैफिक के हवाले से। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है DSP साहब भी मौजूद है, DSP गार्डन। और अगर बात की जाए SO साहब की, जो क्योंकि SO साहब तो ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं, SO नबी बख्श इकबाल साहब भी मौजूद है। आइए चलते हैं, इकबाल साहब से भी बातचीत करते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, ये जो रोड है ये बड़ी रनिंग रोड है ये, और आपको पता है कि ज़ाहिर सामने तिब्बत चौक है और ये जो है ये MA जिना रोड है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि कराची की अगर बात की जाए, ये बाजार शॉपिंग सेंटर्स की बात की जाए, सदर उस साइड पे पड़ता है, तो लोगों का यहाँ पे जमे गफीर होता है। मेरा ख्याल है आप इस साइड पे आ जाए ताकि हम लोग बात कर सकें। तो इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताएं, क्या लोग ताउन करते हैं आपके साथ? हमारे साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, वो तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे काम को पसंद भी करते हैं, हमारे से अच्छी बात भी करते हैं। जो कानून को नहीं समझते वो तो थोड़ा आपको पता ही है गाड़ी पर करते हैं। बाकी तो माशाल्लाह ओके है। अच्छा, आपने माशाल्लाह कई साल गुजार दिए इसी काम में, तो आप क्या समझते हैं ट्रैफिक के निज़ाम की बात की जाए, क्योंकि आपने कराची के ना सिर्फ इस इलाके में, आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम किया है, तो क्या समझते हैं कराची के ट्रैफिक को कहाँ देखते हैं आप? असल में मसला ये है कि जो भी काम होता है हमारे बिलखसूस कराची में कोई गौर आवाम के फ़ायदे के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि जो भी आवाम के फ़ायदे के लिए रोड बनाना है या कोई और काम करना है तो पहले उसका मुतबादल होना चाहिए। अच्छा, जब आप कार्रवाई करते हैं, जब आप काले शीशों के हवाले से कर रहे होते हैं और उसके अलावा जब फैंसी नंबर प्लेट जब आप उतार रहे होते हैं, तो सामने से कितना रेजिस्ट करते हैं लोग? उसमें ज़्यादातर लोग हमें ऊपर से फ़ोन करवाते हैं। तो क्या फ़ोन सुन लेते हैं? आप मान लेते हैं उनकी बात? नहीं, हम नहीं मानते।
आप कानूनी कार्रवाई करते हैं? मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कानून को फॉलो करूँ और अपने अफसाने बाला का हुक्म मानूँ। इसी तरीके से आप काम करते रहे, आपसे बात करता रहूंगा। आप अपनी कानूनी कार्रवाई जो यहाँ पे फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे या और कागजात चेक करने का अमल होगा आपका, वो आप जारी सारी रखें। बिल्कुल नाज़रीन, बात वही है कि हम लोगों को इन लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये ना धूप देखते हैं, ना ये छाँव देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। ये लोग इसी तरीके से रोड पे काम कर रहे होते हैं और हम में से ही हम लोग ही होते हैं जो इन लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, इन लोगों को गालियाँ तक दे रहे होते हैं हम लोग। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये कानून के रखवाले, ये वो लोग हैं जो हम लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ट्रैफिक के फ्लो को चलाने के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते। हम में से ही हैं वो लोग जो जब बैरून मुमालिक जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम ही वो कानून फॉलो कर रहे होते हैं उन लोगों का। अपने मुल्क में कानून फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर करेंगे। क्यों? वहाँ पे कानून का डंडा है और हमारे यहाँ भी कानून है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। अवाम भी उतनी कसूरवार है। और वहाँ पर अगर बात की जाए ना, वहाँ पे अगर कोई गाड़ी का कोई फाइन करता है या कोई ऐसा मतलब कोई भी गाड़ी स्पीड ओवर स्पीडिंग करता है, तो वहाँ पे फाइन इतना ज़्यादा है कि नेक्स्ट टाइम इंसान सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर 30 की स्पीड है तो मैं 28 में जाऊँ, 29 में जाऊँ, क्योंकि अगर 31 भी हो जाएगा ना उसका फाइन आ जाएगा। और फाइन भी $150-200 आता है वो फाइन। तो बात ये है कि यहाँ पे अगर फाइन ज़्यादा कर दिया जाए ना, तो शायद मेरे ख्याल से जो है लोग दोबारा से वो कानून की जो है वो कानून की बात माने, ना कि कानून को किसी खाते में ही ना लाए। आइए, यहाँ पे एक भाई मौजूद है यहाँ पे। जी जी सर। ये गाड़ी रोकी अभी हमने इनको बोला है कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अपनी गाड़ी के कागज़ और अपना लाइसेंस हमें दिखा दें। इन्होंने बोला रोका क्यों है? हमने बोला कि रंगीन शीशे, काले शीशे। जी यस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर आप ही खुद बताएं, शहरी हम लोग इस शहर के, काले शीशे आप खुद बताएं सही है गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है, काले शीशे तो गलत लगा नहीं, सही नहीं है। हाँ सही नहीं। अब ये ना कहिएगा कि मेरे बेटे ने लगाया। नहीं ऐसा नहीं है, खैर वो बच्चे होते हैं तो लगा देते हैं, ऐसा मसला नहीं है। आपको पता है कि हम ही वो लोग हैं, फिर पुलिस वालों को हम लोग बुरा भला कह रहे होते हैं कि क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है। देखिए, क्राइम का रेशियो इसलिए भी तो बढ़ रहा है, काले शीशे में क्या पता कौन अंदर जा रहा है। जी आप सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे तो भी पता क्या होना चाहिए आपकी सर? हैं। नहीं वो हटा देंगे काले शीशे, कोई मसला नहीं। चलिए सर, आप देखें आगे, आप बात करें इनसे। अच्छा, अभी इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, इंशाल्लाह ताला इनकी। परमिट है हमारे पास, ठीक है ना? ये परमिट तो है ही नहीं, परमिट तो बिल्कुल नहीं, अलाउ ही नहीं परमिट। सर परमिट तो बैन कर दिया है। ये आपके सामने अभी फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परमिट तो खत्म कर दिया सर। आपको पता तो है कि हमारी जो आला अदली है, उन्होंने साफ मना कर दिया, काले शीशे अलाउ ही नहीं है। बात तो आपकी सही है। ये लेटर बिल्कुल गलत है। ये लेटर पता नहीं कितने पुलिस वालों ने ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इस लेटर की वैल्यू नहीं है। बेशुमार नाज़रीन ऐसे लेटर थे जो लोग रोड पे निकल कर घूम रहे होते हैं। 1 साल तक रिन्यू है सर ये, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। जब आला अदलिया ने कह दिया कि ये काले शीशे नहीं लगाने, तो उसकी वैल्यू नहीं। डिप्टी साहब को ये लेटर तो बन जाते सर। डीएसपी साहब, ये लेटर तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है सर, वैलिड नहीं है सर, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। ये है कहाँ का? कराची के मिस्टर फलक शेर। ये तो वैसे ही सर बन जाते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों के जो है खुद भी देखा हम लोगों ने। ज़ाहिर है हम लोग, हमारा काम है ये साफ़ी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं। ये लेटर पैसे दे के बन जाते हैं। और ये कोई कहता है हमने इंटीरियर मिनिस्टर से बनाया, कोई कहता है हमने वहाँ से बनाया फलानी जगह से, लेकिन इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि जब एक चीज़ कानून निकाल दिया गया है, वो कानून मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वो कानून, बेशक बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, सबके लिए लागू होता है वो कानून। तो इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है सर, इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। असल में ये लेटर वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये बना भी इस्लामाबाद से। इनको, इनकी गाड़ी कहाँ की रजिस्टर है? देखना जरा, गाड़ी कहाँ की रजिस्टर है? गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है? सर आपकी गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है? जी जनाब। गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है? कराची की? जी कराची की। अच्छा, मैं एक वैसी नॉलेज के लिए सर आपको एक बात कर रहा हूँ। देखें, ये जो आपने लेटर बनवाया हुआ है ना, इस लेटर की कोई अहमियत नहीं है सर देखिए, आप कहते हैं अहमियत नहीं है, गवर्नमेंट का मसला गलत है।
सर आप कैसे सर मैं एक बात बताऊं सर, मेरे भांजे की गाड़ी थी, मेरी बात सुने, उसने भी बनवाया था, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, तो उसका भी उन्होंने बोला इसको एक्सेप्ट नहीं हम लोग करते। अच्छा डियर, फिर भी हम तो आप तो दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको चालान दे रहे हैं, हम क्या करें अभी आप बताएं। हम चालान भी भर रहे हैं, उसके बावजूद ये भी लेटर भी दिखा रहे हैं आपको, फिर भी चालान दे रहे हैं, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। आप बड़े अच्छे नफीस इंसान हैं, ठीक है, नहीं आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वार्निंग दे दें बिल्कुल, इनको इनका चालान मत करें, इनको वार्निंग दे दें। आप बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं सर। नहीं सर, हमारे लिए सब मोहतरम है, हमारे लिए शहरी मोहतरम है सर आप, लेकिन सर आपको वैसे ही नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूँ सर, इसकी वैल्यू नहीं है। ये आप किसी को भी दिखाएंगे ना, अगर आपको किसी और ने पकड़ लिया, आप यकीन मानिए एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है डियर, जज़ाक चलो जी। FIR 7